संजय दत्त के प्यार में एक्टर्स ने अपने कैरियर को लगा दिया था दांव पर, लेकिन फिर एक्टर्स ने संजय दत्त का छोड़ दिया था साथ। जब संजय दत्त खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं थे, फिर एक दिन नशे में डूबे संजय दत्त को एक्टर्स ने कर दिया था बाय बाय। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टीना मुनीम की। 11 फरवरी 1957 को मुंबई के गुजराती परिवार में जन्मी टीना मुनीम 9 बहनों में सबसे छोटी थी। टीना बचपन से ही ग्लैमर वर्ल्ड का हिस्सा बनना चाहती थी। उन्हें शुरू से ही एक्टिंग और मॉडलिंग का शौक था। 21 साल की उम्र में देश परदेश फिल्म से उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया था, जिसके बाद उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया। टीना फिल्मों से कहीं ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रही है। एक समय पर संजय दत्त और उनके अफेयर ने भी खूब चर्चे बटोरे थे। संजय दत्त और टीना मुनीम बचपन के दोस्त थे। दोनों ने कॉलेज की पढ़ाई भी साथ पूरी की थी। इसी बीच उनकी नजदीकियां बढ़ी और यह नजदीकियां प्यार में बदल गई। टीना मुनीम संजय दत्त से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। दोनों के प्यार को बढ़ता देखकर सुनील दत्त ने फिल्म रॉकी बनाने की सोची और जिसमें उन्होंने अपने बेटे को लॉन्च किया था। कहा जाता है संजय दत्त के साथ काम करने के लिए टीना मुनीम ने अपना फिल्मी कैरियर दांव पर लगा दिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय पर उन्होंने देवानंद की कई फिल्मों में काम करने से साफ इनकार कर दिया था। लेकिन संजय दत्त शराब की आदी थी। वह हर वक्त नशे में धुत रहते थे, जिसकी वजह से टीना उनसे बेहद नाराज रहती थी। कहा जाता है टीना संजय दत्त को हर कदम पर संभालती थी। वह संजय दत्त के लिए अपने कैरियर तक को दांव पर लगाने के लिए तैयार थी। लेकिन टीना के लाख समझाने के बाद भी जब संजय दत्त खुद को सुधारने के लिए तैयार नहीं थे, ऐसे में टीना ने एक बहुत मुश्किल फैसला लिया और टीना संजय दत्त को हमेशा के लिए छोड़कर अमेरिका चली गई। टीना के जाने का सदमा संजय दत्त बर्दाश्त नहीं कर पाए और वह दिन रात शराब के नशे में रहने लगे। साल 1981 में संजय दत्त और टीना मुनीम ने फिल्म रॉकी में साथ काम किया था, जिसके बाद दोनों के अफेयर के चर्चे आम हो गए थे। टीना को लेकर संजय दत्त बेहद पजेसिव थे। स्टारडस्ट मैगजीन को दिए इंटरव्यू में संजय दत्त ने कहा था, मैंने कभी अपनी गर्लफ्रेंड के कैरियर में इंटरफेयर नहीं किया, सिवाय कपड़ों को लेकर। संजय दत्त ने कहा था, मैं टीना को लेकर काफी पजेसिव था। वो सिर्फ मेरी थी। मैं नहीं चाहता था कि ऑन स्क्रीन वो खुद को एक्सपोज करे और मैं थोड़ा सेल्फिश हूँ। मुझे उसकी हिट और फ्लॉप से मतलब सिर्फ इसलिए है क्योंकि कैरियर ना चलने पर शायद वो घर बैठे। टीना मुनीम के कारण एक बार संजय दत्त ऋषि कपूर को पीटने के लिए उनके घर जा पहुंचे थे। दरअसल फिल्म रॉकी के रिलीज से पहले साल 1980 में ऋषि कपूर की फिल्म कर्ज रिलीज हुई थी। कर्ज में ऋषि कपूर के साथ टीना मुनीम ने काम किया था। ऐसे में संजय दत्त को शक हो गया कि ऋषि कपूर और टीना मुनीम का अफेयर चल रहा है, जिसके चलते टीना के इश्क में गिरफ्तार संजू ने गुलशन ग्रोवर के साथ मिलकर ऋषि कपूर को पीटने का प्लान बनाया और वह ऋषि कपूर को पीटने के लिए उनके घर जा पहुंचे और फिर नीतू सिंह ने उन्हें समझाया और नीतू सिंह ने संजय दत्त को समझाया ऋषि कपूर और टीना के बीच कोई रिश्ता नहीं है, वह सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। और नीतू सिंह के कई बार समझाने पर ही संजय दत्त ने ऋषि कपूर को पीटने की जिद छोड़ी थी। स्टारडस्ट को दिए एक इंटरव्यू में संजय दत्त ने कहा था, टीना ने मुझे कभी मेरी फैमिली से दूर नहीं किया। वो उन लोगों में से थी जो उन्हें गाइड करती थी और हमेशा मेरे पापा और मेरी बहनों के पास जाने के लिए दबाव बनाती थी। संजय दत्त ने कहा, मैं इमोशनली कमजोर पर्सन हूँ। मेरी माँ का मेरे ऊपर एक स्ट्रॉन्ग असर था। उनकी मौत के बाद टीना ने वो जगह ली थी। टीना मेरी लाइफ में डोमिनेट करती थी, लेकिन वो मेरे कैरियर को लेकर कोई डिसीजन नहीं लेती थी। उन्होंने कभी मुझे अपनी किसी राइवल के साथ काम करने से भी मना नहीं किया। संजय दत्त और टीना के बारे में आपका क्या विचार है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।